हाय एवरीवन, मैं हूं आपकी डाइटिशियन आयशा और आज की वीडियो किडनी पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है क्योंकि आज हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं किडनी के फंक्शन के बारे में, किडनी डैमेज की कॉजेज और सिम्टम्स के बारे में। और बाद में मैं आपको कुछ रिकमेंड करूंगी डाइट्स जो कि आप अपने डाइट प्लान के अंदर एडजस्ट करें और उनको एडजस्ट करने का तरीका भी बताऊंगी और साथ साथ आपको ये भी बताती जाऊंगी कि उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपकी किडनी की हेल्थ को इम्प्रूव करने के अंदर बेनिफिशियल साबित होंगी। विदाउट फर्दर डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं किडनी के फंक्शन के बारे में। किडनी की फंक्शनैलिटी क्या है? किडनी जो है वो आपकी बॉडी में लाइक अ फिल्टर एक्ट करती है जो आपकी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को, हार्मफुल केमिकल्स को, हार्मफुल टॉक्सिन्स को रिमूव करती है, जिसके अंदर इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड हैं, डिफरेंट हार्मफुल वेस्ट हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट हैं जिसमें प्लास्टिक्स हो सकती हैं। इन सब को आपकी बॉडी से रिमूव करती है और आपके ब्लड का पीएच मेंटेन करती है। उसके अलावा हम बात करते हैं किडनी का जो सेकेंड हमारे पास फंक्शन है वो ये है कि ये रेगुलेट करती है आपके ब्लड के शुगर लेवल को और आपके ब्लड में प्रोटीन्स को रेगुलेट करती है। उसके अलावा ये रेगुलेट करती है ब्लड के अंदर जो डिफरेंट मिनरल्स हैं जिसमें फास्फोरस है, पोटाशियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है। इस तरह के हार्मोन्स ये स्क्रीट करती हैं जो कि आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करते हैं और ऐसे हार्मोन स्क्रीट करती है जो कि डायरेक्ट प्रोडक्शन करवाती हैं आपके रेड ब्लड सेल्स की। इससे साफ जाहिर है कि अगर आप की किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे तो आपको एनीमिया भी हो सकता है, आपका हाई ब्लड प्रेशर भी रह सकता है। ठीक है। उसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट फ्लूइड्स जो हैं उसको मेंटेन करती है उसके लेवल को। और उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे लगती है उसमें यह है कि ये एक्टिवेट करवाती है आपके विटामिन डी को जो कि आपकी बोन हेल्थ को मेंटेन करता है और आपको रेगुलर लाइफ के जो फंक्शंस हैं वो इजीली परफॉर्म करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं किडनी डैमेज के सिम्टम्स और कॉजेज के बारे में। जो कॉजेज हैं उसके अंदर सबसे जो मेजर कॉज है वो डायबिटीज़ है। उसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीजेस हैं, स्मोकिंग है, ओबेसिटी है। उसके बाद एबनॉर्मल किडनी का स्ट्रक्चर है। ये फैमिली के अंदर किडनी डिजीज़ का जेनेटिक कोई प्रॉब्लम है तो उस वजह से भी आपको किडनी डैमेज हो सकता है। सिम्टम्स की बात कर लेते हैं कि क्या क्या अलामत हैं कि जिससे आप डायग्नोस कर सकते हैं कि जी फलां को किडनी डैमेज है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गाउट की। किडनी जब अपना एक्सक्रीटरी लास्ट फेजेस के अंदर आता है, फंक्शन परफॉर्म करता है, तो उसमें क्या करता है कि अगर आपने प्रोटीन खाई है तो प्रोटीन मेटाबोलाइज होके अमोनिया में और अमोनिया लास्ट में यूरिया में कन्वर्ट होके आपके यूरिन से फ्लश आउट हो जाती है। ठीक है। गाउट के केस में क्या होता है कि वो अमोनिया जो है वो यूरिक एसिड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और वो यूरिक एसिड जो है उसकी डेपोजिशन हो जाती है आपके घुटनों के अंदर या आपके पैर के अंगूठे के जोड़ के अंदर। वहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है और काफ़ी पेनफुल वो जोड़ हो जाता है, वो जगह हो जाती है। तो एक ये हो सकती है कॉज, सिम्टम हो सकता है। सेकंड सिम्टम ये है कि आपकी बॉडी के किडनी के अंदर स्टोन्स बनना शुरू हो जाएं। वो स्टोन्स जो हैं वो ऑक्सलेट्स की वजह से बन सकते हैं या यूरिक एसिड के स्टोन्स भी हो सकते हैं। उसके अलावा अगर किसी पेशेंट की पफी आइज हैं या स्वोलन वेस्ट है, हाथ सूज रहे हैं, चेहरा सूज रहा है, पेट या पैरों के टखने सूज रहे हैं या पैर सूज रहे हैं तो वो भी जाके अपना चेकअप करवाए। माइट पॉसिबल कि किडनी डैमेज हो। क्योंकि अगर मैं एडिमा की बात करूं, एडिमा क्या होता है, अगर आपका जो ये पाँव है उसके एड़ी के ऊपर टखने के इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है समटाइम्स। और किडनी पेशेंट्स के अंदर अगर आप उसको ज़ोर से दबाएं तो वहां पे एक पिट सा या गड्ढा सा क्रिएट हो जाता है, उसको हम कहते हैं एडिमा। ये फ्लूइड रिटेंशन की वजह से होता है क्योंकि आपकी किडनीज प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही, वो फ्लूइड का लेवल मेंटेन नहीं कर रही, तो वो यहाँ पे जाके आपका फ्लूइड जो है वो एक्यूमुलेट हो गया है। किडनी अगर किसी पेशेंट की इची स्किन हो रही है और ग्लूकोज उसकी और प्रोटीन उसके यूरिन में आ रहा है, उसके बाद फॉस्फोरस और पोटाशियम का हाई लेवल उसके यूरिन के अंदर देखा जा रहा है, तो वो भी अपनी डायबिटीज़ के या किडनी के टेस्ट करवाए तो या फिर हार्ट वगैरह के अपने टेस्ट करवाए। माइट पॉसिबल इस तरह के उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हों। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जो किडनी डैमेज की एक और अलामत है उसमें यह है कि बहुत ही ज़्यादा स्टिंकी और अमोनिया टाइप बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल का यूरिन होता है जो कि पेशेंट पास करता है। और समटाइम यूरिन पास करने के दौरान उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है या पेन हो रही है तो ये भी इसकी एक अलामत है। या फिर डार्क फोमी यूरिन है। फोमी यूरिन जो होता है वो बेसिकली प्रोटीन्स की वजह से होता है क्योंकि आपकी किडनी प्रोटीन को मेटाबोलाइज नहीं कर सकी। ठीक है। उसको प्रॉपरली जो है वो उसका लेवल रेगुलेट नहीं कर सकी,
उसके मेटाबॉलिज्म को, तो उस वजह से भी आपके यूरिन के अंदर काफ़ी ज़्यादा वो झाग और डार्क फोमी यूरिन आपको नज़र आएगा, क्लाउडी टाइप। तो उसके अलावा जो नेक्स्ट है, अगर परसिस्टेंट हाई ब्लड प्रेशर रह रहा है और रात में या दिन में प्यास बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहती है, वीकनेस रहती है, तो ये तमाम की तमाम अलामात जो हैं वो किडनी डैमेज। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं उन तमाम फूड्स के बारे में जो कि किडनी पेशेंट्स के लिए रिकवरी में बहुत ज़्यादा आइडियल हो सकती हैं। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन चीज़ है वो है बॉक चॉय, जिसको हम चाइनीज़ पालक भी कहते हैं। ये क्यों आइडियल है? ये इसलिए आइडियल है क्योंकि ये क्यूसिफरस वेजिटेबल है, और क्यूसिफरस वेजिटेबल जो हैं उनके अंदर कोई एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि फेज 2 डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है। ठीक है, आपकी बॉडी से हार्मफुल वेस्ट को रिमूव करने के अंदर हेल्प करता है। उसके अलावा ये जो बॉक चॉय है ये पोटाशियम और मैग्नीशियम के अंदर बहुत ज़्यादा हाई होती है। उसके बाद ये ऑक्सलेट्स और प्रोटीन के अंदर लो होती है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। ऑक्सलेट्स क्या करते हैं? वो स्टोन की फॉर्मेशन करते हैं आपके किडनी के अंदर। और उसके अलावा अगर आपका जो है वो स्टेज 3 या स्टेज 4 या स्टेज 5 का किडनी डैमेज है आपका, तो डॉक्टर आपको रिकमेंड करेंगे कि आप प्रोटीन्स का लेवल काफ़ी ज़्यादा लो लें। तो उसके अंदर ये फूड जो है ये आइडियल है क्योंकि इसमें ऑक्सलेट्स भी बहुत ज़्यादा कम है उसका कंटेंट, और प्रोटीन का कंटेंट भी बहुत ज़्यादा कम है। उसके बाद जो किडनी के पेशेंट्स होते हैं उनको डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि आप हाई पोटाशियम और मैग्नीशियम डाइट लें। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है ये पोटाशियम और मैग्नीशियम के अंदर भी हाई है। उसके अलावा बॉडी से इन्फ्लेमेशन को भी कम करती है, डिटॉक्सिफिकेशन भी बॉडी की करवाती है। तो ये एक आइडियल चीज़ है जो कि आप कंज्यूम कर सकते हैं अगर आप किडनी के पेशेंट हैं। इसको खाने का तरीका क्या है? बेसिकली आप स्टीम कर सकते हैं उसके साथ गार्लिक के साथ, और इसको सीजन कर सकते हैं। थोड़ी सी क्वांटिटी सॉल्ट की अगर आप ऐड कर लें और साथ में ऑलिव ऑयल की ऐड कर लें तो ये बहुत मज़े की बन जाती है और ये बहुत बेहतरीन होती है। उसके अलावा नेक्स्ट चीज़ जो हम बात कर लेते हैं वो है जिंजर और टर्मरिक की। जिंजर और टर्मरिक की एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं, और ये भी डिटॉक्सिफिकेशन करवाती हैं आपके लिवर और किडनीज़ की, और उनकी फंक्शनैलिटी को इन्हेंस करती हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ये बेहतरीन है, आप इनको भी कंज्यूम कर सकते हैं। उसके अलावा जो नेक्स्ट हमारे पास चीज़ है वो है एप्पल साइडर विनेगर प्लस वाटर। एक पार्ट आप एप्पल साइडर विनेगर का लेंगे और 3 पार्ट्स आप वाटर के लेंगे। इसको मिक्स करें, इसको डेली अपनी डाइट के अंदर ऐड कर लें, डाइट प्लान के अंदर ऐड कर लें, क्योंकि इसके अंदर एसिटिक एसिड होता है, ब्लड के शुगर लेवल को मेंटेन करता है और किडनीज के डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है। उसके काफ़ी किडनीज के ऊपर प्रोटेक्टिव इफेक्ट साबित होते हैं, इसलिए एक आइडियल चीज़ है जो कि किडनी के पेशेंट्स कंज्यूम कर सकते हैं। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं लेमन जूस की। लेमन जूस क्योंकि उसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है, तो वो क्या करता है, वो किडनी स्टोन्स की फॉर्मेशन के प्रोसेस को कम कर देता है, आपकी बॉडी की पीएच को, आपके ब्लड की पीएच को अल्कलाइन कर देता है। और अगर किडनी स्टोन्स जो यूरिक एसिड के जो स्टोन हैं, क्रिस्टल्स हैं, वो मौजूद हैं, तो उनको ब्रेक करने के अंदर हेल्प करेगा, और किडनी रिलेटेड आर्थराइटिस और गाउट के अंदर इसके बहुत बेनिफिशियल इफेक्ट इसकी कंजम्पशन की वजह से आ सकते। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सेलरी के बारे में, या सेलरी जूस के बारे में, जो भी आप कंज्यूम कर सकें। सेलरी क्या करती है, आपकी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर आपका अमोनिया का लेवल जो है और यूरिया का लेवल उसको कम करती है, क्योंकि मैंने पहले ही बात की है कि जो अमोनिया की रिटेंशन है आपकी बॉडी के अंदर वो आपकी ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है। उसकी वजह से डिमेंशिया हो सकता है, उसकी वजह से और भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे गाउट है, आर्थराइटिस है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स इसकी वजह से आ सकती हैं। इस वजह से ये सेलरी की जो कंजम्पशन है काफ़ी बेहतरीन है अगर आपको किडनी का कोई इशू है, और ये किडनी के अंदर जो स्टोन्स की फॉर्मेशन है उसमें भी काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो सकती है, उसको प्रोसेस को लो कर देगी। ठीक है, उसकी वजह से काफ़ी इसका जो है ना डिक्रीज करती है उसके रिस्क को। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लोअर अमाइनो प्रोटीन। स्टेज 3 से अबव जो होते हैं, स्टेज 3 से स्टेज 5 तक के जो हमारे पास किडनी के पेशेंट हैं, या उससे लोअर जो हमारे पास किडनी के पेशेंट हैं, उनके अंदर ये होता है कि डॉक्टर समटाइम्स उनको कहते हैं कि प्रोटीन का कंजम्पशन कम कर दें। अब उसका ये मतलब नहीं कि आप प्रोटीन की कंजम्पशन बिल्कुल ही बंद कर दें, आप ऐसे करें कि प्रोटीन को 3 आउंस पर डे पे ले आएँ। ठीक है, 3 आउंसेस पर डे पे ले आएँ, और उसके अंदर हाई क्वालिटी प्रोटीन्स जो है उसको अपनी डाइट के अंदर आप ऐड कर लें। नेक्स्ट हमारे पास जो कैटेगरी है वो हाई इन पोटाशियम डाइट है। ठीक है, ऐसी डाइट जो कि पोटाशियम में हाई हो, इसके अंदर आप सैलेड्स कर सकते हैं। सैलेड जो है उसका 1 या 2 बॉल अगर आप कंज्यूम करते हैं तो वो हाई होता है पोटाशियम के अंदर, और
वो काफ़ी ज़्यादा आपकी किडनी की फंक्शनैलिटी को या किडनी की हेल्थ को इम्प्रूव करने के अंदर बेनिफिशियल साबित होता है। आपके ब्लड में शुगर का लेवल मेंटेन करवाता है, आपकी ब्लड से इन्फ्लेमेशन को दूर कर बॉडी से इन्फ्लेमेशन को दूर करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है, सेलुलर डैमेज को इम्प्रूव करता है, फ्री रेडिकल डैमेज को आपकी बॉडी से इम्प्रूव करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को आपकी बॉडी से इम्प्रूव करता है। इसके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डिस्टिल्ड वाटर की। डिस्टिल्ड वाटर में इसलिए चाहूँगी आप लोगों से डिस्कस करना क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल्ड क्वांटिटी होती है मिनरल की, और वो तमाम तरह हार्मफुल मिनरल्स जो कि आप नहीं चाहते हैं कंज्यूम करना क्योंकि आप किडनी के पेशेंट हैं, तो उससे आप बच सकते हैं। जिस तरह से उसमें कैल्शियम की या फिर फ्लोरीन की या क्लोरीन की क्वांटिटीज़ जैसे टैप वाटर कंज्यूम करते हैं तो उसके अंदर होती हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा डैमेजिंग साबित हो सकती हैं किडनी के पेशेंट के लिए। इसलिए अगर आप डिस्टिल्ड वाटर यूटिलाइज करें तो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करेगा, आपकी बॉडी से हैजर्डस वेस्ट जो हैं या केमिकल उनको भी रिमूव करने के अंदर हेल्पफुल होगा, और आपकी किडनीज़ जो हैं वो बच जाएंगी स्टोन की फॉर्मेशन से। और किडनीज़ पे जो स्ट्रेस आ रहा है जिसकी वजह से यूरिक एसिड की फॉर्मेशन हो रही है या फिर आर्थराइटिस हो रहा है, तो उससे भी आप काफ़ी ज़्यादा बच जाएं। नेक्स्ट जो हमारे पास कैटेगरी है वो प्रोबायोटिक्स की है। प्रोबायोटिक्स आपको दही से मिल जाएंगे, दूध से भी आपको प्रोबायोटिक्स मिल जाएंगे, उसके कुछ सप्लीमेंट्स भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं। और जो आइडियल फूड्स हैं वो हैं किमची और सॉरक्रॉट, ये आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं, कोई इसमें नहीं इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं। इससे क्या होता है, अगर आप इसकी कंजम्पशन करते हैं तो किडनीज़ के लोड को ये काफ़ी ज़्यादा मिनिमाइज कर देती हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास जिंक की कंजम्पशन की। जिंक कंटेनिंग आप फूड ले सकते हैं या जिंक कंटेनिंग आप सप्लीमेंट लें, जिसकी वजह से वो क्या करेगी, वो डिक्रीज कर देगी अमोनिया और यूरिया के लेवल को यूरिन के अंदर और आपके ब्लड के अंदर, तो आपकी किडनीज जो है उनके ऊपर से काफ़ी ज़्यादा लोड मिनिमाइज हो जाएगा। नेक्स्ट जो कैटेगरी है हमारे पास वो है नेचुरल विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और ओमेगा 3 फैटी एसिड। ठीक है, आप फूड के सोर्सेज वो देखें जिनके अंदर बी विटामिन हैं, सी, डी और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, उनको अपनी डाइट प्लान के अंदर एडजस्ट करें, ये काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास आर्जिनेक्स सप्लीमेंट की। आर्जिनेक्स सप्लीमेंट मैं उसको इंडोर्स तो नहीं कर रही, ठीक है, लेकिन यह है कि आर्जिनेक्स सप्लीमेंट जो है बेसिकली उसके अंदर आर्जिनेज एंजाइम होता है। आर्जिनेज एंजाइम जो है वो कन्वर्ट कर देता है अमोनिया को यूरिया के अंदर, और वो काफ़ी कंफर्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ताकि वो यूरिया से आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाए, आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के अंदर हेल्प करता है और आपकी बॉडी की हेल्थ को इम्प्रूव करता है। आज की ये वीडियो जो है ये इसमें हमने डिटेल से डिस्कस किया किडनीज़ के फंक्शन के बारे में, किडनीज़ की कॉजेज़ और सिम्टम्स के बारे में जो कि किडनी डैमेज की हो सकती हैं। उसके अलावा मैंने वो तमाम फूड्स जो कि किडनी डैमेज को इम्प्रूव करने के अंदर हेल्पफुल साबित हो सकती हैं वो डिटेल से डिस्कस किए हैं। इसके बाद हम इसके सेकंड लेवल पर मूव करेंगे, इसकी बायोकेमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, फिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह। तो आज की वीडियो तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।